मैथ में टॉपिक परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाकर यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में सर्च कर आप देख सकते हैं। वहाँ प्रेरित टेबल पढ़ा दिया गया है, फर्स्ट पार्ट डाल दिया गया है। तो आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ में जो परसेंटेज से रिलेटेड 3-4 चैप्टर होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं हर एग्जाम के व्यू से। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत। तो परसेंटेज यानी प्रतिशत है क्या, तो इसको हम दो तरीका से समझेंगे। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़। प्रति सैकड़, या हम इसको दूसरे शब्दों में बोलना चाहेंगे तो कहेंगे कि प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत वह भी है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। इसको एक तरीका से और समझना चाहेंगे तो प्रतिशत जो होता है वह किसी का तुलना 100 से किया जाता है। जैसे कहे कि हम 10 रुपया लिए, 10 रुपया को खर्चा किए, तो प्रति 10 में हमने 100 में 10 खर्चा किए। मतलब प्रतिशत जो होता है किसी भी वस्तु का 100 से कंपेयर करेंगे तो प्रतिशत कहलाएगा। इसलिए हम लिखवाए दूसरे शब्दों में प्रतिशत का अर्थ होता है जिसका हर क्या होता है? हमेशा 100 होता है। तो प्रतिशत में सबसे बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं हम। इसमें सबसे पहला टॉपिक बनाया है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलें। प्रतिशत को भिन्न में बदलें। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको करना क्या है? 100 से भाग करना। क्या करना है? 100 से भाग करना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको 100 से भाग करना है। जैसे एग्जाम्पल हम लिए 10%। अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले बोले कि प्रतिशत का मतलब नहीं होता है 100 से कंपेयर। जैसे देखिए हम हर बेटा लिखे 100, यहाँ लिखवाया भी कि प्रतिशत वह भी है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। तो जब हम परसेंटेज, इसीलिए यहाँ पर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। जैसे देखिए हम लिखे कि 10%, यानी कि 10% और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होता है? 100 से भाग। जैसे देखिए 10/100। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको जब हल करेंगे तो आएगा 1/10। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि भिन्न वैल्यू जो होता है 1/10 होता है। कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण फ्रैक्शन भी है जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। तो इस पर प्रैक्टिस भी आप लोग कर लीजिएगा। लिखते हैं उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिए 15%। तो 15% को भिन्न में बदलने के लिए क्या कहेंगे? 100 से भागा देना। तो 15/100। इसको हल करके भी आप देख सकते हैं। जैसे देखिए 3×5 15, 20×5 100। तो 3/20 भी इसको लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमने बनाया कि भिन्न को प्रतिशत में बदलें। ये बेसिक बात है। उसके बाद इसमें जितने टाइप बनते हैं सारे टाइप को आपको करवाया जाएगा। तो दूसरा पॉइंट बनाया हमको कि भिन्न को प्रतिशत में बदलें। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको करना है क्या? तो 100 से गुना। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से गुना करना है। जैसे हम एग्जाम्पल लिए 1/2 को प्रतिशत में बदले। जैसे हम एग्जाम्पल कर लें कि 1/2 को प्रतिशत में बदले। तो 1/2 और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो 100 से गुना। जब गुना करेंगे यहाँ से काटेंगे तो 50×100, यानी इसको लिख सकते हैं 50%। यानी कि 1/2 को हम क्या कर सकते हैं? 50% कर सकते हैं। उसी तरीका से हम लिए 1/3। तो 1/3 और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 100 से गुना। तो 1/20 × 100। तो क्या होगा? इसको हम यहाँ पर भी और इसको हल करते हैं। जैसे देखिए इसको कर सकते हैं 100/3। इसको कर सकते हैं 33×1/3%। 33×99 और 100/3 आ गया। तो इसको 100/3 को और अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 33×1/3%। उसी तरीका से यहाँ लिखे 1/4%। 1/4 × 100, इसलिए भिन्न को हम प्रतिशत में बदल रहे हैं।
जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25 चौक 100 यानी कि 25%। यानी कि अगर हमसे बोला कि 1/2 तो मतलब 50%, 1/3 यानी कि 33 सही 1/3%। आपसे क्वेश्चन में रहेगा कि 1/4 तो आप समझ जाना है कि 25% का उपयोग हो रहा है। अब चलते हैं टाइप पर, बेसिक बातें होंगी। अब टाइप पर चलते हैं। तो पहला टाइप हमने बनाया साधारण प्रश्न। साधारण किस तरह के परसेंटेज में प्रश्न पूछते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कहेगा आपसे कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। तो हम बताए थे आपको कि जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 100 से भाग। तो बस उसी कॉन्सेप्ट पर हम लागू करेंगे। जैसे 1000 का मैंने कहा होता है गुना। आप बोर्ड मास के रूल पढ़े होंगे तो वहां से आपको इस बात की जानकारी पता चल गया होगा। 1000 का मैंने गुना और 25%, यहाँ आप 1/4 भी वैल्यू इस्तेमाल कर सकते थे या काटने पर वही वैल्यू आएगा। तो हमने लिखा 25/100, फिर 1 का परसेंटेज तो उसको लिए भी बटा में 100, फिर 1 का फिर परसेंट तो फिर 1/100। तो इसको हल किए तो 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो यहाँ से आपको मिला 25/1000, 2 0 यहाँ बचा था और 1 0 यहाँ बचा था, तो टोटल हो गया 1000। तो जब हम 25 से भागा देंगे तो भागा देने का रूल क्या होता है, जब नीचे बटा में अगर 0 हो तो बस जितना 0 रहता है उतने अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे। जैसे यहाँ 1 2 3, तो 3 अंक के बाद क्या कर देंगे, दशमलव बैठा देंगे। तो 1 2 अंक था तो 1 0 और लेंगे और एक उसके बाद दशमलव, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0.025। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि x का 35% 300 कितना है, 735 है। x का 35% कितना है, 735 है। तो x का 80% क्या होगा। तो x का 80% क्या होगा। तो आप यहाँ से करेंगे बेसिक रूल। x का मैंने क्या होता है गुना, x का 35 और परसेंटेज को हटाने के लिए बटा में 100 और इसके वैल्यू के बराबर दिया था 735, तो 735 लिख दिए। काटे तो 35 21 से 735 और बटा में 100, यहाँ हो गया 21, 100 आ गया। और फिर इसका कह रहा था 80%। ये हो गया बेसिक मेथड। इसको आप चाहेंगे तो तुलनात्मक मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए 35% का फ्रैक्शन वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 35/100 यानी कि 7/20। जो 7 बताता है जो आपको दिया है, नीचे हमेशा 100% होता है, हर जो होता है वो हमेशा 100% होता है और ऊपर वाला जो वैल्यू होता है जो आपको दिया हुआ रहता है वो परसेंटेज रहता है। जैसे देखिए यहाँ था 35%, तो नीचे वाला हर का बोले कि 100% होता है, यानी कि 20 किसके बराबर होगा, तो 100% के बराबर होगा और 7 जो बराबर होगा 35% के बराबर होगा। तो 7 के बराबर में आपके क्वेश्चन में दिया था 735, 7 के बराबर में 735। तो यहाँ से हम 1 का वैल्यू निकाल लिए तो आ गया 105 और हमको निकाला था 100% यानी कि 20 के वैल्यू तो कितना आ गया 2100। तो इसका फिर आप निकालिएगा 80%, तो फिर आपका वैल्यू यही आ जाएगा। तो यहाँ से बन गया। या आप इसको तुलनात्मक मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन था कि 1 रुपया 25 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा 10 रुपया का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। आपको करना क्या है, 10 का जिसमें का लगा रहेगा उसको नीचे रखना है और उससे कंपेयर कर क्वेश्चन को हल करना है। जैसे देखिए कह रहा था कि 10 का कितना परसेंट है, 1 रुपया 25 पैसा 10 का कितना परसेंट है। तो 1 रुपया 25 पैसा, तो इसको हम लिखेंगे, इसको जब हम लिखेंगे इसको लिखेंगे 1 रुपया 25 पैसा यानी कि 1.25 और बटा 10 का किसमें लगा था, का इसमें लगा था। तो इसको नीचे यहाँ लिखेंगे, कंपेयर कर रहे हैं नीचे, और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 1.25/10 गुने 100, तो आपको जब 100 से गुना करेंगे तो आएगा 125 बटा में 10। तो जब हम भागा देंगे तो आएगा 12.5। तो 1 रुपया 25 पैसा 10 रुपया कितना परसेंट है, तो आपका आंसर आ गया 12.5। तो आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं।